दोस्तों नमस्कार, मैं आरके सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ में लेकर आया हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने परसेंटेज और एवरेज जैसे बहुत ही अच्छे लेवल पर चैप्टर्स करा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे पहले के वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आज के जो क्वेश्चंस का सफ़र प्रॉफिट लॉस का है, चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल हैं। उन सवालों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं सवालों को। दोस्तों देखिए आज का हमारा सवाल क्या है, समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए किसके प्रतिशत के बराबर लाभ कमाता है, किसके लाभ के बराबर, तो विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है उसी कंडीशन को 100 माना जाता है। याद रखिए उसका जो प्रॉफिट है विक्रय मूल्य का 25%। तो जब आप विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 100 मान लेंगे तो उसका प्रॉफिट इसका 25% है, मतलब दोस्तों 25 है। अब आप देखिए कोई चीज़ आप 100 रुपये की बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट 25 रुपये का हो रहा हो, इसका मतलब आपने उस चीज़ को 75 की खरीदा है। इसका मतलब आपने वो चीज़ कितने की खरीदा है, 75 की। तो सिंपल है दोस्तों, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, सीपी नीचे लिखते हैं, इंटू 100। तो 25/75 मतलब 1/3, 1/3 यानी कि 100/3। तो दोस्तों 33 से ही 1/3% का लाभ होगा। उससे कितना लाभ होगा, 33 से ही 1/3% का। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छे से। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो दोस्तों सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो 10 और 11 दिया है, मतलब 10 की कोई चीज़ खरीदी जा रही, 11 की बेची जा रही। तो दोस्तों एक प्रॉफिट होगा 10 सीपी इंटू 100। आपका आंसर 10% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 10% लाभ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेहद ईजी हैं तो कुछ क्वेश्चन बेहद टफ भी है। दोस्तों सारा लेवल एक साथ आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार किसी चीज़ को जब 2850 रुपये में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। उसे लाभ मात्र 8% लेना हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहले उसे 14% का लाभ होता था, लेकिन उसे मात्र लाभ कितना कमाना है, 8% का, यानी कि 108। दोस्तों इसमें कटिंग कर सकते हैं आप, 2 पंचे 10, 2 सते 14, यहाँ 2 पंचे 10, 2 चौर को 8। अभी कंडीशन कट सकती है, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 नवा 27, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 वट 24। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2850 की कोई चीज़ है, 2850 की। अब 2850 की कोई चीज़ है, आपको आंसर कम पाना है क्योंकि पहले 14% का लाभ होता था। अब मात्र आपको लाभ कितना कमाना है, मात्र लाभ कमाना है आपको 8% का। तो दोस्तों कम आंसर पाना है तो ऊपर 18 नीचे 19। दोस्तों ये समझ में आ गई बात। अब सिंपल है, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 19 एकम 19 बचे कितने दोस्तों, यहाँ बच गए तुम्हारे दोस्तों 9। 19 एकम 19 बच गए तुम्हारे दोस्तों 9। 19 बचे 95 और 0। अब दोस्तों इसको गुणा करा लीजिए, 18 0 0, 18 पंचे 90 की 0 और 18 एकम 18 9 27। तो दोस्तों आंसर आपका आ जाएगा 2700। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया है। फिर से वही बात मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। 2850 की अगर कोई चीज़ बेची जा रही तो आपको प्रॉफिट हो रहा वो भी 14% का। अब लाभ आपको सिर्फ मात्र कितना कमाना है, 8%। तो 8% ये मान लीजिए ये कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर पिता और पुत्र दोनों बैठते हैं। मान लीजिए पुत्र ने वो चीज़ 2850 की बेची तो उसे लाभ 14% का हुआ। तो पिता को ये बात पता चली तो पिता ने कहा बेटा कम की बेचो, मात्र 8% लाभ कमाओ ताकि अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से चले। बहुत तेज़ी का मतलब उड़ कर चले। तो दोस्तों कम की बेचो। तो हमको आंसर कम पाना था। जब आंसर कम पाना होता छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों सिंपल है, मैंने इस तरीके के सवालों के लिए एक बात बताई थी कि जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकल आए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, कोई चीज़ एक दर्जन जब बेच रहा है उसको, तो उसको 4 बाल पेनों के बराबर लाभ हो रहा है। ये इतनी एसपी कर रहा है जिसके कारण इतना प्रॉफिट हो रहा है 4 बाल पेनों के बराबर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं कि एक दर्जन कोई चीज़ आप बेचो और 4 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, इसका मतलब आपका पैसा 8 में निकला है। कितने में निकला है? 8 में। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये सवाल वो हैं जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य की श्रेणी मान लेते हैं। तो दोस्तों 4 के बराबर लाभ है, तो पैसा कितने में निकला था उसका? 8 में इंटू 100। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 50%। हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50%। या फिर दोस्तों एक नियम आप अपना बना लीजिए कि लाभ में घटाते हैं अगर आप चाहें, और हानि में जोड़ते हैं। इस लेवल के सवालों को हानि में जोड़ते हैं, लाभ में घटाते हैं और हानि में जोड़ते हैं। आप इस तरीके के सवालों के लिए एक नियम बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक दर्जन कोई चीज़ बेची, 4 के बराबर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मेरा पैसा 8 में निकला है। और मेरा पैसा अगर 8 में निकला है तो सीपी की श्रेणी में 8 आ गया और 4 का प्रॉफिट है। तो 4/8 इंटू 100, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना हो जाएगा? 50%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों फिर से वही बात, 39 दर्जन मैंने कोई चीज़ बेची और 13 दर्जन के बराबर प्रॉफिट हो गया विक्रय मूल्य के 13 दर्जन के बराबर हमको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब दोस्तों मेरा पैसा कितने में निकला था? 26 दर्जन में, यानी 26 दर्जन में मेरा पैसा निकला था। तो सीपी की श्रेणी में हमारा 26 आ जाएगा और 13 दर्जन का प्रॉफिट हुआ इंटू 100। तो दोस्तों इसका भी आंसर मेरा हो जाएगा 50% प्रॉफिट। सिंपल है दोस्तों, आप या तो 39 दर्जन में 13 घटा ले, क्योंकि लाभ बोला है तो लाभ में माइनस करते हैं और हानि में प्लस करते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा गया क्या है। देखिए दोस्तों सिंपल है, आप ऐसे समझिए, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू, यानी 1 रुपये में 2 नींबू और 3 रुपये में 5 नींबू उसने बेच दिया। तो दोस्तों ये सीपी है, ये एसपी है। अब आप ऐसे सोचिए, 1 रुपये को आप 100 पैसा कहते हैं और 2 नींबू 100 पैसे में, तो 1 नींबू 50 पैसे का आ गया। यहाँ पर 3 रुपये को 300 पैसा कहते हैं आप, और 5 नींबू बेच रहे हैं, तो 1 नींबू दोस्तों कितने का बेचेंगे? 60 पैसे का। दोस्तों ये बात थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो सिंपल है, आप इसको समझ लीजिए कि आप 50 पैसे का नींबू खरीद रहे हैं और 60 पैसे का नींबू बेच रहे हैं। तो सिंपल है, आपको 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, 50 पैसे सीपी है। सिंपल है, 50 पैसे सीपी है। देखिए दोस्तों, तो आप इसमें 10 पैसे का यानी 10.10 और 10.50, 10 पैसे का प्रॉफिट है, सीपी 50 पैसे, यानी कि 1 रुपये में 2 नींबू, तो 1 नींबू आपको 50 पैसे का पड़ेगा। 3 रुपये में 5 बेचेंगे तो 3 रुपये का मतलब हुआ 300 पैसे, 5 नींबू, 1 नींबू 60 पैसे का, तो 10 पैसे का प्रॉफिट इंटू 100। सिंपल है दोस्तों, दशमलव कट जाएंगे, 5 दूना 10, 20% दोस्तों प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% प्रॉफिट। अब दोस्तों अभी आपने यहाँ पर क्या किया, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा आपने, तो आपने सीधा 100 पैसे में 2 से भाग कर दिया, आपको पता चल गया 1 नींबू 50 पैसे का। यहाँ 3 रुपये में 5, तो 300/5 किया, आपको सवाल आ गया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 3 रुपये में 7 हो, 3 रुपये में 7 से बेचे, तो दोस्तों 3 रुपये को तो तुम 300 पैसे लिख दोगे, अब बटे 7 कटेगा नहीं, अब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका एक तरीका और सीख लिया जाए ताकि मुझे जो प्रॉब्लम आप ही फेस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम मुझे कभी ना आए अगर कटिंग ना हो। तो दोस्तों देखिएगा, इसका दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप लगाएं। दोस्तों 1 रुपये में 2 की दर से नींबू और 3 रुपये में 5 की दर से, आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए।
इसके तरीके कई हैं सवाल के, लेकिन मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। बाकी तरीके दोस्तों बहुत हैं, क्या करोगे सारे तरीके जान के। हाँ, तरीके जानना है तो कमेंट कर देना। जब आप एज ए टीचर बनना चाहें तो बता देंगे आपको, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो इतने में काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो इंटरनल मल्टीप्लाई होता है ये एसपी कहलाता है, और जो एक्सटर्नल मल्टीप्लाई होता है ये सीपी कहलाता है। दोस्तों ये याद रखें। तो दोस्तों 3 दूना 6, एसपी 6 है, 5 एकम 5, सीपी 5 है। तो आप बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। भाई 5 की चीज़ खरीदी, 6 की बेची, और सीपी दोस्तों 5 है × 100, तो भी दोस्तों हमारा 20% का प्रॉफिट हो गया। तो भी मेरा 20% का प्रॉफिट हो गया। अब इसी सवाल को अगर आप और अच्छे से समझना चाहो तो मैं आपको और समझा देता हूँ। चलिए ये भी नोट करिए। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ जो बहुत अच्छे लेवल पे होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा। चलिए देखिए, अब दोस्तों सिंपल सी बात है, 1 रुपये में बोला है 2 की दर से, और 3 रुपये में बोला है 5 की दर से। तो दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब्जी का ये बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो जब तक वो पूरी वस्तु नहीं बेच लेता तब तो उसको प्रॉफिट की काउंटिंग नहीं पता होती है। जैसे कुछ लोग पढ़े लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं कभी स्कूल कॉलेज गए फिर भी वो सब्जी बेच रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी सब्जी बेच रहे हैं। तो पढ़े लिखे का भाव तो वो 1 किलो बेच, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ कोई रखी हो, मान लीजिए कोई चीज़ 50 किलो रखी हो, वो 1 किलो बेचने से उसको पता चल जाएगा कि ये पूरी बिकेगी तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्कूल कॉलेज नहीं गया है, नहीं पढ़ा लिखा है, फिर भी वो सब्जी बेच रहा है, तो वो तो नहीं जान पाएगा कि 1 किलो से आइडिया लेकर के पूरा सिस्टम बना दे वो। तो वो एक चीज़ सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरी सारी चीज़ जितनी खरीदी जब पूरी बिकेगी तब मैं जान जाऊँगा कितना प्रॉफिट हुआ है। सिंपल है दोस्तों, ये प्रैक्टिकली मेथड समझ आ गया। तो जितनी चीज़ खरीदी है वो सारी चीज़ जब मैं बेच लूँगा तभी मैं समझ पाऊँगा कितना प्रॉफिट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें खरीद रहा है, 5 चीज़ें बेच रहा है, वो नहीं समझ पाएगा, वो इस तरीके की मैथ्स को नहीं समझ पाएगा। तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, इस 2 और 5 का एलसीएम आपका कितना होगा दोस्तों? 10। तो इस कंडीशन को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा, और इस कंडीशन को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा। दोस्तों ये वस्तुओं की संख्या वो बराबर करेगा। मतलब मेरा कहने का क्या था, जितनी वस्तुएं खरीदे हैं वो सारी वस्तुएं जब हम बेच लेंगे तभी हमें पता चलेगा कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल है दोस्तों, 5 एकम 5, 5 रुपए की ये 10 चीज़ें देखिए खरीदा है। अब ये 2 3 6, 6 रुपए की ये 10 चीज़ें बेच दिया। तो दोस्तों देखिए, उसने 10 चीज़ें खरीदा था, 10 चीज़ें बेच दिया, यानी जितनी खरीदा था पूरी बेच देगा तभी उसको पता चलेगा कि कितने % प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों 5 रुपए की कोई चीज़ 10 खरीदी थी और वही 10 चीज़ें 6 रुपए की बेचा है, तो आपको पता चल गया 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और सीपी ये 5 है, देखिएगा दोस्तों, × 100, 20% अब भी आ रहा है। तो दोस्तों मैंने इसको 3 तरीके से बता दिया है, एक सवाल को मैंने 3 तरीके से बता दिया है। तो बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे गेन करिए और बहुत अच्छे से लगा दीजिए, सवाल आराम से आ जाएंगे। लेकिन अब शॉर्ट में मैं बता दूंगा, बाकी आपको ये भी तरीका समझ में आ गया। इसके पहले और उसके पहले जो बताया सारे तरीके समझ आ गए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है तथा 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। तो दोस्तों सिंपल है, 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है तथा 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। दोस्तों आपको तो आप सारे तरीके तीनों पता ही है, मैं शॉर्ट में जल्दी बता दूं, समय आपका ना ज़्यादा जाए, वीडियो भी बड़ा ना हो और आपको समझ आ जाए। तो इंटरनल मल्टीप्लाई एसपी था दोस्तों, मैंने कहा था इसको एसपी कहते। तो एसपी दोस्तों आ गया 75, और जो बाहर का मल्टीप्लाई वो सीपी होता है। तो दोस्तों सीपी आ गया आपका 60। तो आप सोचिए 60 की कोई चीज़ खरीदी, 75 के बेच रहे, तो आपको प्रॉफिट 15 का हो रहा। और सीपी दोस्तों कितना है? 60 × 100। तो दोस्तों आपका आंसर 25% प्रॉफिट, क्योंकि 15 चौको 60, 4 25 वहाँ 100। तो दोस्तों 25% का प्रॉफिट होगा। अब आपको 3 तरीके दिए हैं, सारे तरीके से सवाल समझ आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।